हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं अपने इस यूट्यूब चैनल वीएसएम एकेडमी द स्पिरिट ऑफ एजुकेशन। सो गाइस, लास्ट लेक्चर में अगर आपने ध्यान दिया होगा, मैंने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, राइट, रैंडम वेरिएबल्स क्या होता है, देन व्हाट आर द डिफरेंट टू टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल, दैट इज कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एंड डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। एंड गाइस, उसके बाद मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, एंड उसके बाद मैंने आपको बताया कि हाँ, ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होता है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। सो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर एक्सरसाइज 8.1। सो बच्चों, जो आपका 8.1 है, इसके अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पे आपको रैंडम वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी होगी, फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकेंड पॉइंट, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहां पे हमें चेक करना होगा कि जो भी हमारे पास फंक्शन दिया गया है वो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है कि नहीं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको याद नहीं है तो बहुत ध्यान से सुनना सब लोग, क्योंकि अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा तो वहां पे मैंने आपको सिखाया था कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन चेक करने के लिए हमेशा दो कंडीशन है। द फर्स्ट कंडीशन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x। मतलब आपके पास जितनी भी प्रोबेबिलिटी दी गई है वो सारी की सारी प्रोबेबिलिटी बोलो क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए। मतलब प्रोबेबिलिटी कभी निगेटिव नहीं हो सकती। स्टूडेंट्स, कैसे? अगर मैं बोलूं कि मान लो कि एक क्रिकेट मैच हो रहा है और कोई बंदा बोलता है कि भाई इस क्रिकेट मैच को जीतने की प्रोबेबिलिटी है -0.3, ऐसा पॉसिबल है क्या? नो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है बच्चों? पॉजिटिव होती है। सो ऑलवेज रिमेंबर, इन ऑर्डर टू चेक वेदर इट इज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन और नॉट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखेंगे स्टूडेंट्स? यस, कि p ऑफ x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है कि नहीं। एंड उसके बाद सेकेंड कंडीशन चेक करेंगे। सेकेंड कंडीशन क्या? कि p ऑफ x की सारी वैल्यू को ऐड करने से आंसर 1 आ रहा है क्या? अगर 1 आ गया मतलब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं मतलब ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का क्वेश्चन है, अदरवाइज ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन नहीं है। और अगर कोई बोलता है सर कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो क्या हम बोल सकते हैं क्या? नहीं, ध्यान देना, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होने के लिए दोनों के दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। फर्स्ट कंडीशन p of x is greater than or equal to 0 and second condition students summation of p of x equal to 1. okay, perfect. so अभी हम स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। बोलो क्या लिखा है? लेट x रिप्रेजेंट द डिफरेंस। प्लीज ध्यान देना, इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर में कहीं पर भी कैपिटल x आ गया तो इसका मतलब ये क्या है? वो आपका रैंडम वेरिएबल है। सो यहां पे साफ साफ बोल रहा है कि जो आपका x की वैल्यू है इट इज व्हाट? डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स। सो आपके पास कुछ नंबर ऑफ हेड्स होंगे, कुछ नंबर ऑफ टेल्स होंगे। जब दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करोगे, जब दोनों का आप डिफरेंस निकालोगे तो जो भी आंसर आएगा दैट इज द वैल्यू ऑफ x। फिर क्या बोला स्टूडेंट्स? obtained when a coin is tossed 6 times then what are the possible values of x। तो मुझे यहां पे जो मेरा x है रैंडम वेरिएबल, इसकी पॉसिबल वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। अब ध्यान देना यहां पे सब लोग कि जो मेरे पास यहां पे कॉइन है, बोलो कॉइन को हमें कितनी बार टॉस किया? 6 टाइम्स। मतलब फर्स्ट कॉइन, सेकेंड कॉइन, थर्ड कॉइन, फोर्थ कॉइन, फिफ्थ कॉइन, सिक्स्थ कॉइन। अब किसी कॉइन पे हेड होगा, किसी कॉइन पे टेल होगा, राइट, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, राइट। सो ये जो पॉसिबिलिटी है उसको हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। हम लोग क्या ध्यान देंगे कि कितनी बार नंबर ऑफ हेड हो सकता है और कितनी बार नंबर ऑफ टेल। क्योंकि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं स्टूडेंट्स? क्योंकि यहां पे साफ साफ बोला है x रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स। मतलब हम यहां पे क्या बात करेंगे? नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स। तो सिंस अ कॉइन इज टॉस्ड हाउ मेनी टाइम्स? जी हां, 6 टाइम्स। तो मैंने 6 बार किया। अब ध्यान से सुनो, यहां पे 6 बार मैंने कॉइन को टॉस किया। बच्चों हमारे पास एक्स की वैल्यू निकालना है, तो यहां पे एक्स बोलो क्या है आपका? यस स्टूडेंट्स, एक्स इज व्हाट? डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स। तो समझ के लेते हैं एग्जैक्टली मेरे पास ये x की क्या, मतलब जो मेरा सैंपल स्पेस होगा वो निकाल लेते हैं एक बार। तो ध्यान सुना, अगर मैं बात करूंगा 6 टाइम्स तो ये दो पॉसिबिलिटी क्या क्या आ सकती है? इट मे बी पॉसिबल कि नंबर ऑफ हेड आपका 0 हो और नंबर ऑफ टेल कितना हो? 6, क्योंकि 6 कॉइन है ना, हेड आया नहीं, सबके ऊपर टेल आ गया। यस और नो? हेड आया ही नहीं। अगर हेड नहीं आया मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? 0 हेड। मतलब एक पॉसिबिलिटी क्या आपका? 0 हेड। अगर 0 हेड आ रहे मतलब बाकी सब पे टेल आ रहा है, इसका मतलब 6 टेल्स। एक पॉसिबिलिटी हो गई, राइट। फिर आपका 1 हेड हो सकता है और बाकी 5 पे टेल हो सकता है, राइट। फिर 2 हेड,
फिर आपका बाकी 4 पे टेल, फिर 3 हेड 3 टेल, 4 हेड 2 टेल, देन आपका 5 हेड बच्चों 1 टेल और 6 हेड 0 टेल। मतलब एंड ऑफ द डे कितने भी नंबर ऑफ टेल कितने भी नंबर ऑफ हेड लोगे, मेक श्योर दैट कि उनको ऐड करने पे 6 कॉइन ही होना चाहिए। समझ में आ रहा है? अगर मैं 0 हेड ले रहा हूं मतलब 6 के 6 कॉइन पे आपको 6 टेल्स मिल रहे हैं। अगर आपने 1 हेड लिया बच्चों, ध्यान देना सब लोग, 1 हेड लिया तो बोलो कितने टेल आएंगे, या 5 टेल्स। सो 5 टेल्स आ गए हमारे पास। देन अगर हमने बात की यहां पे 2 हेड्स के बारे में, सो अगर हमारे पास 2 हेड्स है तो नंबर ऑफ टेल्स कितने होंगे, 4, क्योंकि 2 + 4 6, तो 2 कॉइन पे हेड आ गया, बाकी सब पे टेल आ रहा है। फिर अगर हमारे पास 3 हेड है स्टूडेंट्स, सो 3 हेड्स, तो बोलो टेल्स कितने होंगे हमारे पास, जी हां 3 टेल्स। ओके, अगर हमारे पास 4 हेड हो रहे हैं तो 4 हेड्स, कॉमा बोलो क्या हो जाएगा 2 टेल्स, क्योंकि 4 पे हेड है तो बचा कितना 2 पे क्या होंगे टेल्स। एंड हमारे पास अगर 5 पे हेड आ गया, बच्चों अगर 5 पे हेड आ गया तो टेल कितना होंगे, एक ही पे ना, क्योंकि 6 चाहिए, 6 कॉइन है तो 5 पे तो टेल आ गया, सॉरी 5 पे तो हेड आ गया, बचा एक टेल। एंड लास्ट वन क्या होने वाला है, फटाफट बोलो सब लोग, अगर 6 के 6 कॉइन पे हेड आता है मतलब 6 हेड्स, अगर 6 हेड्स आ रहे हैं तो बोलो टेल कितना होगा 0। सो ये पॉसिबल वैल्यूज हैं, राइट, परफेक्ट। नाउ अब मुझे यहां पे x क्या बोला है, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल। सो पहले वाले में नंबर ऑफ हेड कितना है 0, नंबर ऑफ टेल कितना है 6, देन 1 5 2 4 3 3 4 2 5 एंड 1, लास्ट वन इज 6 एंड 0। सो स्टूडेंट्स इस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। ओके, सो देखते हैं सब लोग x की वैल्यू क्या आएगी यहां पे। सो x बोलो किसके लिए, 0 हेड एंड 0 टेल, तो मैं यहां पे लिख देता हूं बच्चों 0 हेड कॉमा 6 टेल्स, तो उसके हिसाब से बोलो क्या हो जाएगा 0 - 6, क्योंकि नंबर ऑफ हेड माइनस नंबर ऑफ एक्स, क्योंकि आप यहां पे एक्स क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ हेड माइनस नंबर ऑफ एक्स, क्योंकि डिफरेंस बोल दिया मतलब सब्ट्रैक्शन, तो आंसर क्या आएगा बच्चों -6। देन हमारे पास दूसरा एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, सेकंड वैल्यू लेते हैं। सो 1 हेड कॉमा 5 टेल्स, सो दैट इज इक्वल टू 1 - 5, सो बोलो आंसर क्या आएगा, जी हां -4। फिर हमारे रैंडम वेरिएबल की वैल्यू बोलो क्या आएगी, सेकंड ले लेते हैं। सो स्टूडेंट्स 2 हेड्स कॉमा 4 टेल्स, सो दैट इज 2 - 4, दैट इज इक्वल टू -2। फिर हम बात करेंगे 3 हेड्स एंड 3 टेल्स के बारे में। सो यहां पे हमारी जो वैल्यू आएगी बोलो क्या आएगी, 3 - 3, क्योंकि नंबर ऑफ हेड माइनस नंबर ऑफ टेल, अगेन इट इज इक्वल टू 0। ओके, देन हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टूडेंट्स, दैट इज 4 हेड्स। सबके लिए आपको करके दिखाना पड़ेगा क्योंकि इसके लिए मार्क्स रहेंगे, क्वेश्चन पूछेगा 2 मार्क के लिए मिनिमम अगर पूछेगा तो। ओके, सो 4 हेड्स एंड 2 टेल्स एंड दैट इज इक्वल टू 4 - 2, दैट इज आंसर इज 2। देन नेक्स्ट रैंडम वेरिएबल बोलो क्या आने वाला है, या सो बोलो नेक्स्ट वेरिएबल इज 5 हेड्स एंड 1 टेल, so that is equal to 5 - 1, the answer is 4। and the last one बोलो क्या आने वाला है हमारे पास, जी हाँ स्टूडेंट 6 heads and 0 tails, so tail, okay, so that is equal to 6 - 0, answer is 6। so मेरे पास यहाँ पे जो x की वैल्यूज आ रही है बोलो क्या क्या आ रही है, -6 -4 -2 0 2 4 6, तो इसका मतलब हमारे पास लास्ट में जो x होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, -6 -4 -2 0 देन 2 4 6। बच्चों ध्यान देना आपकी बुक में रॉन्ग आंसर लिखा है, वहां पे 0 2 4 6 है, बट एक्चुअल आंसर इज व्हाट -6 -4 -2 0 2 4 6। ओके, सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जहां पे हमने क्या निकाला, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू। आते हैं सेकंड क्वेश्चन के पास, और सेकंड क्वेश्चन ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, बोलो क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। सो एन अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स, सो 1 by 1 करते हैं इसको हम लोग। सो बोलो यहां पे रेड बॉल्स कितनी है स्टूडेंट्स, यहां पे लिखते हैं रेड, दैट इज इक्वल टू 5, एंड फिर यहां पे दिया है ब्लैक, एंड ब्लैक कितना यहां पे 2। सो बोलो टोटल बॉल्स कितनी हो जाएंगी, निकाल लेते हैं, बाद में अगर जरूरत पड़ेगी तो यूज करेंगे, नहीं तो रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं यहां पे, राइट। सो 5 + 2 is 7, टोटल कितनी बॉल्स यहां पे 7 बॉल्स। तो हमारे पास एक अर्न है, अर्न मतलब एक ऐसा कंटेनर होता है इसके अंदर बॉल्स को स्टोर करते हैं। अब आगे क्या बोला यहां पे, 2 balls are drawn at random, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोला है बच्चों यहां पे, 2 balls are drawn at random। ध्यान देना ये जो प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट है, कई लोग सोचते हैं कि सर सैंपल स्पेस आएगा कैसे, कैसे समझ में आएगा, हाँ ये लाइन सैंपल स्पेस को डिनोट कर रही है। सो स्टूडेंट्स याद रखना, जहां कहीं भी वो लोग बोलते हैं एट रैंडम वर्ड, ऐसा वर्ड कहीं पर भी आ गया एट रैंडम,
तो समझ जाना ये किसका एग्जांपल है, बोलो किसका कॉन्सेप्ट है, ये सैंपल स्पेस का है। मतलब इस पर्टिकुलर लाइन से मुझे क्या आने वाला है, सैंपल स्पेस। अब ध्यान देना, सो मैं यहां पे अपने अर्न से 2 बॉल निकाल रहा हूं। अब क्या हो सकता है, वो दोनों बॉल कुछ भी हो सकता है स्टूडेंट ना, क्योंकि मेरे पास यहां पे रेड कलर का बॉल है, ब्लैक कलर का बॉल है। मैंने क्या किया, आंख बंद किया और 2 बॉल निकाल लिया। जैसे मैं 2 बॉल निकालूंगा, हो सकता है कि दोनों रेड आ जाए, दैट इज रेड बॉल रेड बॉल। फिर मैंने हाथ डाला, फिर निकाला, हो सकता है पहला वाला ब्लैक आए, दूसरा वाला भी ब्लैक आ जाए। फिर मैंने हाथ डाला, फिर नया बॉल निकाला, हो सकता है पहला रेड आए, दूसरा ब्लैक आ जाए। फिर मैंने हाथ डाल के बॉल निकाल रहा हूं, इट मे बी पॉसिबल कि पहला वाला ब्लैक आए, दूसरा वाला रेड आए। मतलब ये 4 पॉसिबिलिटी है बॉल आने की, या तो पहला रेड दूसरा रेड, या तो फर्स्ट रेड सेकंड ब्लैक, या तो फर्स्ट ब्लैक सेकंड रेड, या तो दोनों क्या हो सकते हैं, ब्लैक। ये 4 ही पॉसिबिलिटी है 2 बॉल आने की, और कोई पॉसिबिलिटी क्या, नो। सो दैट मींस जो मैं यहां पे स्टूडेंट्स लिखूंगा मेरा सैंपल स्पेस, बोलो क्या होगा, या तो दोनों रेड रेड हो सकते हैं, परफेक्ट। आगे या तो पहला रेड दूसरा ब्लैक, या पहला ब्लैक दूसरा, एक मिनट मैंने कॉमा दे दिया यहां पे, जस्ट गिव मी 1 मिनट, यस। सो पहला ब्लैक दूसरा रेड, एंड द लास्ट वन इज, हो सकता है दोनों ब्लैक ब्लैक आ जाए। सो बीबी मतलब बिग बॉस, सो बिग बॉस नहीं स्टूडेंट्स, इट इज ब्लैक ब्लैक। सो नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अब आगे रीड करते हैं। तो देखो हर एक लाइन को मैं रीड कर रहा हूं एंड उससे क्या आउटकम आता है वो समझा रहा हूं। इट इज नॉट लाइक कि मैं पूरा स्टेटमेंट रीड करके अपने मन से कर रहा हूं, नो। हर क्वेश्चन में हर एक लाइन का मीनिंग होता है, याद रखना बच्चों। कई लोग बोलते हैं कि सर क्वेश्चन समझ में ही नहीं आता। भाई जो उसका आंसर होता है, जो उसका सोल्यूशन होता है ना, क्वेश्चन में ही छिपा होता है। सामने से बोल दिया 2 बॉल निकाल रहे हैं ना, बात खत्म। सो क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी, आर आर, आर बी, बी आर एंड बी बी। अब आगे तो क्या बोला है, एक्स। जैसे क्वेश्चन में मैं एक्स देखता हूं ना, बस मैं समझ जाता हूं भाई ये मेरा क्या है, रैंडम वेरिएबल। सो यहां पे क्या बोला है, एक्स डिनोट्स नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स ड्रॉन। प्लीज ध्यान रखना सब लोग, तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स ड्रॉन। तो ये मेरा बोलो यहां पे क्या है, रैंडम वेरिएबल। अब देखते हैं हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, ध्यान सुनो सब लोग। सो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स ड्रॉन, ये हमने बात करना है। सो दिमाग लगाओ जरा आप लोग, हमारे पास जो सैंपल स्पेस है, मतलब जो भी मैं बॉल निकालूंगा वो बॉल हमेशा, ये जो मैंने सैंपल स्पेस में लिखा है वही कॉम्बिनेशन बन सकता है। आप बताओ, या तो दोनों रेड आ सकते हैं, या तो एक रेड एक ब्लैक, या एक ब्लैक एक रेड, या दोनों ब्लैक आ सकता है। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या, नहीं ना। और अगर आपको याद होगा, जो आपका रैंडम वेरिएबल होता है, इट इज ऑलवेज सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। मतलब आपके पास जो भी सैंपल स्पेस है उसमें से क्या मुझे मिलेगा बच्चों, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू। तो मतलब जो मेरे पास सैंपल स्पेस दिया गया, बोलो क्या, आर आर, आर बी, बी आर, बी बी, उसमें से मैं क्या निकालूंगा, इस एक्स की वैल्यू। अब सोचते हैं हम लोग, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। तो पहले हम गए फर्स्ट वाले बंदे के पास और यहां पे देखा, भाई यहां पे आर आर है, बी बी एक ब्लैक बॉल है क्या, नहीं है। समझ आ रहा है, फर्स्ट वाले केस में आर आर है, कहीं भी ब्लैक बॉल दिख रहा है क्या, नहीं। सो इसका मतलब यह है कि यहां पे ब्लैक बॉल नहीं है। अगर ब्लैक बॉल्स नहीं है मतलब जीरो है ना, भाई नहीं है मतलब जीरो। तो हमारे पास यहां पे नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स किस केस में, आर आर के केस में, दैट इज जीरो। तो उसको हम डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। बच्चों कैसे लिखेंगे, ध्यान सब लोग, 1 by 1। तो पहले के लिए बोलो क्या आएगा, आर कॉमा सॉरी आर आर आएगा, राइट। सो दैट इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। कंफर्म। तो मेरे एक्स की वैल्यू यहां पे क्या हो गई, जीरो, क्योंकि यहां पे ब्लैक बॉल्स नहीं है। फिर दूसरा ले लिया मैंने, या तो आर बी, ओके, या तो बी आर। अगर आरबी और बीआर की बात करेंगे, दोनों में यहां पे कितने ब्लैक बॉल्स हैं, बोलो। देखो आरबी में भी एक ही ब्लैक बॉल आ रहा है। प्लीज नंबर ऑफ एलिमेंट्स मत काउंट करो, यहां पे मैं जितने बंदों को ले रहा हूं वहां पे चेक कर रहा हूं कि उसके अंदर ब्लैक बॉल है कि नहीं है। अगर है तो कितनी बार है, अगर नहीं है तो जीरो। जैसे आर में नहीं था तो जीरो लिख दिया। अब आरबी और बीआर में ब्लैक है, लेकिन कितनी बार है बच्चों, एक एक बार, इसलिए इसको मैंने साथ में लिख दिया, राइट। सो यहां पे क्या लिख दिया, 1। एंड द लास्ट वन इज व्हाट, एक्स। देन लास्ट बॉल क्या है, बीबी। तो यहां पे कितने ब्लैक बॉल्स हैं, 2 ब्लैक बॉल्स हैं, मतलब 2। सो मतलब जो मेरे एक्स की वैल्यूज हैं, या तो एक्स मतलब क्या, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, या तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स होगा 0, या तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स होगा 1, या तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स होगा 2। अगर किसी ने पूछा नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स इज इक्वल टू 0, तो आप क्या बोलोगे, सर ये किसके केस में आएगा, आरआर के केस में। अगर किसी ने आपसे पूछा नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स इक्वल टू 1, तो दैट इज इन द केस ऑफ आरबी एंड बीआर। एंड स्टूडेंट्स बीबी के केस में क्या आएगा, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स इज इक्वल टू 2। सो यहां पे अगर आपने लिखना है एक्स की वैल्यू, तो बोलो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, आइदर 0 और 1 और 2, ओके। सो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस थे जहां पे हमें निकालना था रैंडम वेरिएबल्स की वैल्यू। आई होप कि दोनों कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के पास। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है आपका थर्ड क्वेश्चन।
बोलो साफ साफ यहां पे लिखा हुआ है क्या कि डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। अब ध्यान देना सब लोग, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। जब कभी भी आपको कोई भी टेबल देगा, अगर वो लोग बोलते हैं कि बताओ ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं, मतलब इनडायरेक्टली वो बात कर रहा है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के बारे में, समझ गए? सो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एंड सबको पता है कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोला मतलब हम लोग दो कंडीशन चेक करेंगे। बोलो फर्स्ट कंडीशन कि पी ऑफ एक्स की वैल्यू 0 है, 0 से बड़ी होनी चाहिए। एंड द सेकेंड कंडीशन इज जब हम सारे पी ऑफ एक्स की वैल्यू को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए? 1। अगर पी ऑफ एक्स की वैल्यू 0 है, 0 से बड़ी है, दूसरी बात उनको ऐड करने पे 1 आ रहा है, इसका मतलब आप बोल सकते हो कि यस गिवन फंक्शन इज पीएमएफ, मतलब प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, या तो गिवन फंक्शन इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। दोनों बोलो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में आपको मार्क्स मिलेंगे। कंफर्म? चलो तो सॉल्यूशन करते बच्चों हम लोग यहाँ पे। सबसे पहले हमारे पास जो टेबल दिया, टेबल को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। सो मेरे पास देखो पी ऑफ एक्स ही है, ये देखो ये टेबल में पहले एक्स होता है तो फिर दूसरा बोलो क्या होता है बच्चा? पी ऑफ एक्स। एक्स मतलब हमारे रैंडम वेरिएबल की वैल्यू। तो यहाँ पे रैंडम वेरिएबल की कौन कौन सी वैल्यू है? 0 है, 1 है, 2 है। एंड 0 1 2 के लिए, सो 0 के लिए मेरा प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या है? 0.4। 1 के लिए प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या है? 0.4। एंड 2 के लिए प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या है? 0.2। सो मेरे पास यहाँ पे जो भी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू दी गई है, या तो 0.4 है, 0.4 है, 0.2, तो कोई भी नेगेटिव वैल्यू है क्या? नो। सो यहां पे आप क्या बोलोगे? हियर पी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्लियर? पी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो पी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स इक्वल टू 0 1 2। इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि x की वैल्यू चाहे 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, सबके लिए बोलो वैल्यू क्या आ रही है मेरी? 0.4 0.42, मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू है, समझे आप? तो फर्स्ट कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो गया। अब आते हैं सेकंड कंडीशन के पास। तो सेकंड कंडीशन क्या बोलता है बच्चों कि पी ऑफ एक्स की सारी वैल्यू को ऐड करो। ऐड मतलब समेशन। तो ये बोलो किसका साइन होता है? समेशन। याद है ना, उल्टा m लिख दिया तो समेशन। यस। और किसको ऐड करना है? पी ऑफ एक्स की वैल्यू को। तो पी ऑफ एक्स की वैल्यू बोलो कौन कौन है? फटाफट बोलो सब लोग। एक है 0.4, एक है 0.4 और एक है 0.2। चलो लिख दो फटाफट। सर 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.2। सो ऐड करते बोलो क्या आएगा? 0.4 प्लस 0.4 दैट इज 0.2। तो आप लोग आएगा 1.0 और 1.0 क्या होता है आपका? 1। मतलब आप क्या देख रहे हो? समेशन ऑफ पी ऑफ एक्स की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है? 1। सो देयरफॉर गिवन फंक्शन इज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, या तो आप बोलो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। दोनों में से कोई भी आंसर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो बोलो मैंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है ना। पी ऑफ एक्स की वैल्यू 0 0 से बड़ी है, फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट, जब हम सारे पी ऑफ एक्स की वैल्यू को ऐड करें तो आंसर क्या मिल रहा है? 1। समझ गए बच्चों? यस। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के पास। और ये रहा हमारा क्वेश्चन, आपके सामने रहा बच्चों। था सेकंड क्वेश्चन। क्या बोला सेकंड क्वेश्चन में? एक्स की वैल्यू है 0, y की वैल्यू 1 2 3 4, x की वैल्यू 0 1 2 3 4 है। और देखते हैं p ऑफ x की वैल्यू 0.1, p ऑफ x की दूसरी वैल्यू क्या है? 0.5, 2 के लिए 0.2, 3 के लिए माइनस 0.1, 4 के लिए 0. अरे ये क्या है? माइनस दे दिया है तो यार, ऐसा कौन करता है? इसने माइनस दे दिया जो कि नहीं चाहिए ना मेरे को, समझो सब लोग। मतलब यहां पे जो p ऑफ किसके लिए बच्चों? 3 के लिए ना। तो जो p ऑफ 3 की वैल्यू है वो क्या मुझे मिल रही है? माइनस 0.1। क्योंकि अगर मैं बात करूंगा इस 0.1 का, ये x की वैल्यू 0 के लिए है, मतलब p ऑफ 0 इक्वल टू 0.1। और ये 0.5 x इक्वल टू 1 के लिए है, मतलब p ऑफ 1 है। ये 0.2 x इक्वल टू 2 के लिए, इसलिए p ऑफ 0.2 है। ओके, एंड माइनस 0.1 ये x इक्वल टू 3 के लिए, मतलब p ऑफ 3 दैट इज माइनस 0.1। सो स्टूडेंट्स यहां पे जो मेरा p ऑफ 3 है माइनस 0.1 है, विच इज लेस देन 0। मैंने क्या बोला है बच्चों? p ऑफ x की वैल्यू हमेशा 0 से क्या होनी चाहिए? बड़ी। यहां पे क्या आ गई? निगेटिव। मतलब एक मछली ने पूरे तालाब को कर दिया गंदा। सो अब जब तालाब गंदा हो चुका है, बात वहीं पे खत्म कर दो भाई। ये मेरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन नहीं है। समझ गया? तो यहां पे देयरफॉर इट इज नॉट पीएमएफ, और आप बोल सकते हो इट इज नॉट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। समझ गए सब लोग? तो दोनों में से कोई भी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर हमारा एज इट इज सेम आएगा, और यही मीनिंग है इसका। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ वाला बच्चे यहां पे। सो फिफ्थ वाले क्वेश्चन में यहां पे मेरे पास y की वैल्यू दी है, बोलो y की वैल्यू -1। एक बात और,
जो भी हमारे पास रैंडम वेरिएबल, देखो हमेशा रैंडम वेरिएबल के लोग एक्स से दिखाते हैं, यहाँ पे वाई से दिखा दिया, भाई डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये रैंडम वेरिएबल ही है। और एक बात याद रखना, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू प्लस हो माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता। कई लोग बोलते हैं सर यहाँ पे मेरे पास y की वैल्यू -1 आ गई तो क्या करें, चेक करेंगे नहीं? अरे भाई ये y की वैल्यू है और मैंने क्या बोला है प्लस माइनस, किसको चेक करने के लिए बोला है? अपनी प्रोबेबिलिटी को। भाई -1 के लिए प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.6, राइट? -1 आपका जो y की वैल्यू है उसके लिए प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या है? 0.6, 0 के लिए 0.1, 1 के लिए 0.2। बताओ कहीं पर भी p ऑफ x की वैल्यू 0 से छोटी है क्या? माइनस है क्या? नहीं है ना, तो क्यों सोच रहे हो ऐसा? तो मुझे यहां पे जो मेरे x और y की वैल्यू, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ता है? हमें प्रोबेबिलिटी से। भाई प्रोबेबिलिटी की वैल्यू निगेटिव नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू निगेटिव हो गई तब बड़ा दिक्कत देता है। समझ गए ना? यस। हम क्या करेंगे, यहां पे बोलेंगे कि हियर क्या p ऑफ y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल। याद है ना, ये फॉर ऑल का साइन होता है बच्चों। अच्छा कई लोग को साइन नहीं याद हो, लिख दो फॉर ऑल, ऐसा लिख भी सकते हो, फॉर ऑल ऐसा लिख भी सकते हो, ठीक है? लिख दो या इस साइन का साइन बना दो, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। सो फॉर ऑल, यहां पे y है तो y लिखो, ठीक है? सो मैंने x लिख दिया, बच्चा यहां पे y लिखना है आपको। सो फॉर ऑल y की वैल्यू, तो y की वैल्यू क्या है? -1, फिर कॉमा 0, फिर कॉमा 1। सो फॉर ऑल y इज -1 0 1, राइट? अब हम क्या करेंगे, मेरा फर्स्ट कंडीशन हो गया प्रूफ, सॉल्व हो गया कि भाई बराबर है। सेकेंड चेक कर लेते हैं, समेशन ऑफ क्या निकालेंगे? पी वाई। क्या रहा हूं यार, एक मिनट। हाँ, समेशन ऑफ क्या निकालेंगे? पी वाई। सो पी वाई बोलो क्या हो जाएगा बच्चों? सारे पी वाई की वैल्यू दैट इज 0.6 प्लस 0.1 प्लस 0.2। सो 0.6 प्लस 0.1 0.7, 0.7 प्लस 0.2 दैट इज 0.9। अरे रे 1 नहीं आया बच्चों ऐड करने के बाद, दैट इज नॉट इक्वल टू 1। अगर ये 1 के इक्वल नहीं है इसका मतलब क्या होता है? अब ये मत बोलना सिर्फ फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई किया है तो मैं क्या करूं, सेकंड कंडीशन नहीं है तो क्या करूं? बोलूं कि नहीं? अरे नहीं बोलना है भाई। पीएमएफ या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तभी बोलना होता है जब दोनों के दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। हुए क्या? नहीं। तो आप क्या लिखोगे? देयरफॉर गिवन फंक्शन इज नॉट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, यस। सो हमने यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 के बाद 2 किया, 2 के बाद 4 किया। बोलोगे सर 3 4 किधर गया? अरे किधर नहीं गया, इधर है 3 4 एंड 6। क्यों इनको नहीं किया? क्योंकि भाई सेम क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है। सो इस क्वेश्चन में 0.1 है, 0.6 है, 0.3 है, तो मेरे पास सारी वैल्यूज दी गई जो कि पॉजिटिव है। मतलब फर्स्ट कंडीशन p ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्रूफ हो गया। सेकेंड कंडीशन क्या चेक करेंगे? इनको ऐड करेंगे 0.1 प्लस 0.6 दैट इज 0.7, 0.7 प्लस 0.3 दैट इज व्हाट 1.0। तो 1.0 क्या होता है? 1। सो स्टूडेंट्स यहां पे सेकंड कंडीशन भी हो गया मेरे पास, मतलब सारी वैल्यू पॉजिटिव भी है और ऐड करने पे 1 भी आ रहा है। मतलब मैं क्या बोलूंगा? जी हां, ये मेरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये मेरा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है। समझ गए? आगे चलते हैं। ऐसे ही आपको करना है क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 6। इसको मैं बताने वाला नहीं हूं क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन बच्चों, ऐसा मत सोचो इतना इजी है तो आएगा कि नहीं आएगा। अरे भाई मैं सिखा रहा हूं, इजी तो लगेगा यार, थोड़ी तो तारीफ करती है ना, है कि नहीं? सो थोड़ी तो तारीफ बनती है हमारी भी, क्योंकि इतना एफर्ट ले रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो ऐसे ही कर रहे हैं क्या भाई? तारीफ सुनने के लिए, राइट? है कि नहीं? आई नो सारे बच्चे तारीफ एंड ऑल जो भी है, मैं यहाँ पे तारीफ की बात नहीं, टाइम पास कर रहा था, कुछ पीजे मारा था। पीजे याद है? पीजे क्या होता है? बोलो पकाऊ जोक्स। तो पकाऊ जोक्स मारा था। आई नो कई लोग हंसे भी नहीं होंगे, बोले क्या सर पीजे मार रहे हो। सो कोई बात नहीं, पीजे से क्या फर्क पड़ता है, अपने को तो कॉन्सेप्ट से मतलब है। सो कॉन्सेप्ट हमने सिखा दिया आपको कि किस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस को हैंडल करना है। ओके स्टूडेंट्स, परफेक्ट। सो इतना होने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। बोलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत ध्यान से सुना सब लोग। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, मतलब मेरे पास यहां पे 3 क्वेश्चन दिया स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। हर क्वेश्चन में क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ध्यान सुना, जब कभी भी आपको किसी भी क्वेश्चन में बोलेंगे कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालो, आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि भाई रैंडम वेरिएबल क्या होगा। ठीक है, रैंडम वेरिएबल क्या होगा? तो ध्यान देना, जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हमेशा रैंडम वेरिएबल का होता है। मतलब अगर किसी ने आपसे पूछा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ समथिंग, तो वो समथिंग ही क्या होगा? आपका रैंडम वेरिएबल। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में मैंने क्या बोल दिया?
प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट, नंबर ऑफ हेड्स। तो पहले वाले क्वेश्चन में बोलो ऑफ के बाद क्या मिला, नंबर ऑफ हेड्स। तो नंबर ऑफ हेड्स क्या होगा आपका, जी हाँ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ हेड्स होगा आपका क्या बोलते हैं, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू। सेकेंड क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स, इसका मतलब मेरा रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या है, रैंडम सॉरी नंबर ऑफ टेल्स। देन थर्ड वाले में अगेन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स। तो स्टूडेंट्स ये भी क्या आपका नंबर ऑफ हेड्स। सो मेरे कहने का तात्पर्य बच्चों यहां पे ये है कि हर क्वेश्चन में मतलब कहीं पर भी अगर आपको समझ में नहीं आता कि किसको रैंडम वेरिएबल समझना है, देखो वहां पे क्या बोला है, जहां कहीं भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलेगा समझ जाना, उसके बाद जो भी आएगा वही आपका होगा रैंडम वेरिएबल। सो चलो वन बाय वन करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन 1 में क्या बोला है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ अ कॉइन, मतलब कॉइन को 2 बार टॉस किया है। तो हम लिखते हैं यहां पे सिंस कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स, तो कॉइन को मैंने कितनी बार टॉस किया बच्चों, 2 बार। तो मेरा सैंपल स्पेस क्या आएगा बोलो, याद है ना, HH HT, अभी ये सब नहीं बताऊंगा, ये सब बता चुका मैंने एग्जांपल में बेसिक्स में, एंड TT। सो HH HT TH एंड TT बराबर। आगे मुझे क्या निकालना है, मेरा रैंडम वेरिएबल क्या है, नंबर ऑफ हिट्स। तो सैंपल स्पेस लिखने के बाद हमेशा क्या लिखना है बच्चों, नंबर सॉरी रैंडम वेरिएबल। सो लेट X बी द नंबर ऑफ हिट्स। सो X की वैल्यू क्या होगी बच्चों यहां पे बोलो फटाफट। तो X की वैल्यू पहले आते हैं फर्स्ट पार्ट के पास, तो यहां पे नंबर ऑफ हिट्स कितना है 2, सेकंड वाले में नंबर ऑफ हिट्स कितना है, एक ही बार है, थर्ड वाले में नंबर ऑफ हिट्स वहां पे भी एक ही बार है, और फोर्थ वाले में नंबर ऑफ हिट्स वहां पे एक बार भी नहीं है, मतलब 0। मतलब जो नंबर ऑफ हिट्स की वैल्यू या तो 2 आ रही थी, पहले वाले केस में 2 हेड आ रहे थे, दूसरे और तीसरे केस में एक हेड आ रहे हैं, और लास्ट वाले केस में 0 हेड आ रहा है। सो मेरे पास जो नंबर ऑफ हेड की वैल्यू है या तो 0 है, या तो 1 है, या तो 2 है बराबर। अब हम क्या करेंगे, हर एक रैंडम वेरिएबल के लिए क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी। क्योंकि हमें ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहां पे बच्चों बोला है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वो कॉन्सेप्ट होता है जिसमें आपके पास जितने भी रैंडम वेरिएबल दिए गए होते हैं, हर एक रैंडम वेरिएबल के निकालते हो प्रोबेबिलिटी और बना देते हो टेबल, बस वही हमारा काम खत्म। सो पहले क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0। एक बात याद रखना, इस चैप्टर में कहीं पर भी मैंने लिख दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 या प्रोबेबिलिटी सॉरी p ऑफ 0, दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम। सो p ऑफ 0 बोलूं या प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 बोलूं या p ऑफ x इक्वल टू 0 बोलूं, दोनों का मीनिंग क्या बच्चों, सेम। सो x यहां पे क्या है, नंबर ऑफ हेड्स। तो क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप ध्यान दोगे, सो p स्टैंड्स फॉर प्रोबेबिलिटी, x स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ हेड्स इक्वल टू 0। मतलब आपको ऐसी प्रोबेबिलिटी निकालनी है जहां पे नंबर ऑफ हेड्स 0 हो। तो क्या हो जाएगा उसके लिए, नंबर ऑफ हेड्स 0 बोलो कहां पर है, TT पे, वहीं पे है ना। और कितनी वैल्यू है, एक वैल्यू है, कितने में से, दो 4 वैल्यू ना बच्चों, 1 2 3 4, 4 वैल्यू में से एक ही जगह है जहां पे TT आ रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 डिवाइड बाय 4। इजी है ना, आसान लगाना आप लोग को, यस। सेकेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, इसका मीनिंग समझते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल मतलब p, x मतलब नंबर ऑफ हेड्स इक्वल टू 1, मतलब जब मेरे पास नंबर ऑफ हेड्स की वैल्यू 1 होगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो मैंने देखा, एक मिनट, सो मैंने उसके लिए देखा कि ऐसे केस में 2 प्लेस आते हैं जहां पे आपका नंबर ऑफ हेड्स एक बार आता है, मतलब एक तो HT आता है और एक TH आता है, दोनों में आपका नंबर ऑफ हेड 1 आता है। ऐसे कितने लोग हैं, 2 लोग हैं आउट ऑफ 4, HH HT TH TT, ये 4 लोग हैं, 4 में से 2 जगह पे हमारा हेड एक बार आता है, दैट इज एक है HT और एक है TH। सो हम क्या बोलेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 4, सिंप्लीफाई का आंसर क्या आएगा, 1/2। नेक्स्ट वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू, सो स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू के लिए बोलो क्या बोलोगे, जी हां प्रोबेबिलिटी ऑफ HH, मतलब जहां पे हेड कितनी आनी चाहिए, 2 बार, और ये ऐसा कितने जगह पे है, एक ही जगह पे है, सो हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 4। तो स्टूडेंट्स आपने जितने भी रैंडम वेरिएबल्स थे सबकी आपने क्या निकाल दी, प्रोबेबिलिटी। अब आप क्या लिखोगे, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी, बहुत ध्यान से देखो, जो मैं स्टेप लिख रहा हूं जैसे लिख रहा हूं एज इट इज लिखो, क्योंकि आपको एकदम बोर्ड एग्जाम के हिसाब से मैं आपको सिखा रहा हूं। सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज, अब क्या बनाओगे आप लोग, टेबल। क्या बनाओगे बच्चों, टेबल बनाओगे। सो चलो टेबल बना लेते हैं हम लोग फटाफट। तो उसके लिए मैं ऐसा एक डायग्राम लेता हूं, ठीक है, राइट, एंड उसके अंदर एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा,
सो लाइन हम ले लेते हैं, यस। सो ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स, परफेक्ट। ओके, अब चाहिए तो और भी लाइन थोड़ा ड्रॉ कर लो, क्योंकि आपके पास कितनी वैल्यूज हैं वो समझ में आनी चाहिए, क्योंकि आप टेंशन मत लो, एक बार आप समझ जाओगे तो आपको मालूम पड़ जाए कैसे बनाना है। सो फर्स्ट, ठीक है। अरे यार ये लाइन कैसा हो रहा है, हाँ। सो पहला हमेशा क्या होगा बच्चा आपका x, और दूसरा बोलो क्या होगा p ऑफ x, मतलब रैंडम वेरिएबल। अब x की वैल्यू यहां पे क्या है, देखो ना सब लोग, 0 1 2, तो 0 1 एंड 2, तो 0 के लिए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4, 1 के लिए प्रोबेबिलिटी 1/2, 2 के लिए प्रोबेबिलिटी 1/4। ओके स्टूडेंट्स, परफेक्ट। सो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट, क्लियर। सो आई होप कि सबको समझ में आएगा कैसे करते हैं। अब ऐसे ही मैं सेकंड कराता हूं, साइड में ही करता हूं, सो दैट कि आपको कंफ्यूजन ना हो। सेकंड करते हैं, क्या बोला सेकंड बच्चों, कि नंबर ऑफ टेल्स इन 3 टॉसेस ऑफ कॉइन। अरे रे, कॉइन को 3 बार टॉस किया, लिखते हैं हम लोग, सिंस कॉइन्स आर टॉस्ड 3, या कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, ऐसा लिखते हैं। थोड़ा प्रॉपर ग्रामर भी ध्यान देते बच्चों, ऐसा क्या करते हो तुम लोग। कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। सो बोलो सैंपल स्पेस, अगर याद हो ध्यान रहो सब लोग, हम लोग 4 बार एच लिखेंगे, एक बार एच, दूसरी बार एच, तीसरी बार एच, चौथी बार एच, फिर 4 बार टी लिखेंगे, टी 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 टी। ओके, फिर 4 का हाफ क्या कहेंगे 2 बार, सो एक बार 2 बार एच, तो 2 बार एच, फिर 2 बार टी, फिर 2 बार एच, 2 बार टी, ऐसा करो याद रहेगा। फिर 2 का हाफ 1, तो एच, एक बार एच, एक बार टी, 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 राइट। थोड़ा सा लेक्चर लेंदी हो रहा है बच्चों, कोई बात नहीं, ऑलरेडी हाफ एन आवर हो गया है। ओके, सो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, परफेक्ट। सो अब हम क्या करेंगे, समझ के लो यहां पे सब लोग कैसे कैसे करना है। तो हमारे पास अब यहां पे जो x होगा, बोलो यहां पे x क्या बोला इसने, नंबर ऑफ टेल्स। तो x यहां पे क्या है बच्चों, नंबर ऑफ टेल्स। सो देखो पहले वाले केस में देखते थे सब लोग, पहले वाले केस में टेल है क्या, नहीं है, मतलब 0 टाइम्स है। फिर दूसरे वाले केस में 2 बार, एक बार टेल है। तीसरे वाले केस में भी एक ही बार टेल है। देख नेक्स्ट वाले में देखो तो बच्चों यहाँ पे सब लोग देखते रहो, मैं फिर से बता रहा हूं, यहाँ पे कितना टेल है बोलो, यस, यहाँ पे आपका 0 टेल है, टेल है ही नहीं ना। यहाँ पे एक बार टेल है, यहाँ पे भी एक बार टेल, यहाँ पे 2 बार टेल्स है, राइट। यहाँ पे एक बार टेल, यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे भी 2 बार, और यहाँ पे बोलो कितना है 3 बार। मतलब जो नंबर ऑफ टेल की वैल्यू है तो 0 है, तो 1 है, तो 2 है, या तो 3। अब हम क्या करेंगे, हर एक बंदे के लिए निकालेंगे प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ जब आपका नंबर ऑफ टेल होगा 0। बोलो कौन है, कंफ्यूज मत होना, टेल की बात कर रहे हैं, तो टेल यहां पे 0 है क्या, नहीं, सारे तो एच है, हेड है, एक ही प्लेस है आउट ऑफ 8। देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, सो 8 में से एक ही जगह है जहां पे आपका टेल 0 है, मतलब 1/8। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1, मतलब नंबर ऑफ टेल क्या होने चाहिए 1। बोलो कितना होना चाहिए बच्चों, 1। सो क्या लिखोगे, कहां कहां पे 1 है बोलो। सबसे फर्स्ट केस देखो यहां पे एच एच टी, यहां पे एक ही बार टेल है, एच एच टी। फिर एच टी एच में भी एक ही टेल है, एच टी एच। फिर यहां पे एच टी टी हो गया, फिर टी एच एच, हाँ टी एच एच, देखो एक ही टेल है, राइट। सो कितना आंसर मूल्य मिला बच्चों, 3/8। आउट ऑफ 8 वैल्यूज 3 जगह पे मुझे एक बार टेल मिल रहा है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, मतलब कितना टेल्स मिलेंगे, 2। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ, परफेक्ट, 2 टेल कहां कहां पे बच्चों, एच टी टी, 2 टेल मिला ना, फिर टी एच टी, फिर टी टी एच। सो यहां पे क्या आंसर आ जाएगा बोलो फटाफट, अगेन 3/8। लास्ट वन आ रहे हैं हम लोग, x इज इक्वल टू 3, जहां पे 3 टेल आएंगे। एक ही केस है बच्चों, क्या, t t t, जो कि क्या है 1/8। अब हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज, थोड़ा सा देखो सब लोग, मैं इस बार हाथ से बनाता हूं टेबल, क्यों टाइम वेस्ट करूं। ओके, सो पहले क्या लिखेंगे हम लोग x, फिर क्या लिखेंगे p ऑफ x, राइट। तो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। सो 0 के लिए बोलो वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, 1/8। 1 के लिए 3/8, 2 के लिए
3/8 एंड 3 के लिए 1/8। तो ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब कई लोग सोचेंगे सर नंबर ऑफ हिट्स इन 4 टॉसेस ऑफ कॉइन, अरे रे कैसे करेंगे, ध्यान देना सब लोग, मैं आपको बताता हूं। यहां पे अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, देखो सब लोग कैसे, थर्ड वन, अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। सो ध्यान सुना बच्चों कैसे करता हूं, ये जो मैं सारी वैल्यूज लिखता हूं, अगर आपने ध्यान दिया होगा इसके अंदर मैंने यहां पे 4 वैल्यूज लिखी, यहां पे 8 वैल्यूज लिखी, मतलब 2 कॉइन के लिए 4 वैल्यूज और 3 कॉइन के लिए 8। कैसे होता है ये, 2 रेज टू नंबर ऑफ कॉइन कर दो। अगर आपके पास 2 कॉइन है तो 2 रेज टू 2, तो 4 वैल्यूज आई बराबर। अगर आपके पास 3 कॉइन है तो 2 रेज टू 3, 8 वैल्यूज आई बराबर। ऐसे अगर आपके पास 4 कॉइन है तो 2 रेज टू 4 मतलब 16। बच्चे याद ना, अगर आपके पास 16 है तो बोलो क्या हो जाएगा, 16 का हाफ करते हैं 8, ध्यान देना। तो मैं 8 टाइम्स हेड लिखूंगा, तो काउंट कर रहा हूं। ओके, 8 टाइम्स हेड, क्योंकि 16 वैल्यूज आएगी ना, 1 2 3 4 5 16, उसमें से 50% हेड 50% टेल। सो 8 बार H 8 बार T, ये याद करने का तरीका है बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना सब लोग। फिर 8 का हाफ क्या होता है 4, तो 4 टाइम्स हेड, तो 4 बार H लिखो, H H H H। फिर 4 बार T T T T T, फिर 4 बार H H H H H, फिर 4 बार T T T T T, राइट। अब 4 का हाफ 2, 2 बार H 2 बार T, तो 2 बार H 2 बार T, बोलो बच्चों 2 बार H 2 बार T, फिर बोलो 2 बार H 2 बार T, फिर बोलो 2 बार H 2 बार T। देखा कितना आसान है, 2 का हाफ 1, जब तक 1 ना जाए करते रहो। 1 बार H 1 बार T, मतलब HT HT लिखते और क्या, H T H T H T H T H T H T H एंड T। ओके, परफेक्ट। सो इस तरीके से हमने ये पूरा का पूरा सैंपल स्पेस निकाल लिया। अब फटाफट देखो यहाँ पे क्या बोला है, x की वैल्यू क्या है बच्चे, यहाँ पे नंबर ऑफ हिट्स। अभी क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा, आप करो, क्योंकि 2 मैंने करा दिया, अब इसको आप करो। तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, यहाँ पे कितनी बार हेड है 4, यहाँ पे 3 बार, यहाँ पे भी 3 बार, यहाँ पे 2 बार 3 बार, 2 बार हेड 2 बार हेड, 1 बार हेड 3 बार हेड, 2 बार हेड 2 बार हेड, 1 बार हेड 2 बार हेड, 1 बार हेड 1 बार हेड, 0 टाइम्स हेड। मतलब एक्स की वैल्यू या तो 0 है, या तो 1 है, या तो 2 है, या तो 3 है, या तो 4। अब सबके लिए इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकालो, लास्ट में क्या लिख दोगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, सो लगभग हमने 4 क्वेश्चन फिनिश कर दिया और लगभग हमारा 40 मिनट्स होने वाला है। कोई दिक्कत नहीं, आज का थोड़ा सा लेंथी हो गया बट मजा आया करने में। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतने ही करते हो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक ये पूरा का पूरा चारों के चारों क्वेश्चन फिनिश कर दो और हम ट्राई करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और सारी चीजें सीखने के लिए। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट। थैंक यू सो मच, बाय बाय स्टूडेंट्स।